फिर हम लोगों ने सारी जानकारी ली। उसके बाद हम लोगों ने पहला ब्लड डोनेशन कैंप जनवरी में लगाया था और अल्हम्दुलिल्लाह पहला ब्लड डोनेशन कैंप ब्लड बैंक में हुआ और 45 लोगों ने आकर के ब्लड दिया था हमारे एक ज़बान पे, जिसमें स्टूडेंट का ज़्यादा रोल था। तो ऐसे केसेस हो जाते हैं कि वो लोग पुलिस के डर से या फिर प्रशासन के डर से कि सवाल जवाब होगा, कहीं हम ले गए गलती से उठा कर ले जाने के दौरान हो गया तो हम पे इल्ज़ाम आ जाएगा। लेकिन सच तो सच होता है। थोड़ा सा तो एक्सेप्ट करना होगा उस चीज़ को, और लगता है कि हम इनके साथ ये पहली फर्स्ट एड दे सकते हैं या फिर यहाँ पर हम कुछ कर सकते हैं तो वो करें, नहीं तो नियर बाई पुलिस को कॉल कर दें, नियर बाई कुछ एक्शन लें। एक्शन लेना बहुत ज़रूरी होता है। विदाउट एक्शन कोई इसका रिएक्शन दिखेगा नहीं। तो एक्शन लेने वाले डूअर बनिए, थिंकर नहीं बनिए। सोचिए मत, करने के लिए आगे बढ़ें। कमज़ोर तबके हैं तो हम लोगों को और मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग कंटिन्यू इस काम को करें, और लोगों का सराहना प्रोत्साहन ही हम लोगों को एनर्जी देता है और दुआ ही इस चीज़ में काम आती है। आप देख रहे हैं बिहार आजकल और मैं हूं इमरान अली। शख्स से शख्सियत बनने की कहानी सुनेंगे आप खुद उन्हीं की ज़बानी। फेस टू फेस विथ इमरान अली में हर बार आपकी मुलाकात कराते हैं एक नई शख्सियत से। इस बार हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं फैज़ान अली। फैज़ान अली एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और न ये कि सोशल कामों में ये एक तरह की खिदमत देते हैं, बल्कि जो ख़ास और अहम काम है वो है ब्लड डोनेशन यानी रक्तदान। तो रक्तदान को लेकर काफ़ी एक्टिव रहते हैं। ये खुद भी रक्तदान करते हैं और लोगों को इसके लिए प्रेरित करते हैं। बहुत सारे लोगों को रक्तदान करके और लोगों से रक्तदान करवा कर इन्होंने उनकी जान बचाई है। उसके अलावा कई बार दुर्घटना के शिकार हुए लोगों को तत्परता के साथ उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, उनकी जान बचाते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे भी काम हैं जो नीडी लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो समाज की आखिरी पंक्ति के लोग हैं, उनकी सेवा करने में आगे रहते हैं, चाहे वो किसी तरह की सहायता देनी हो। इन तमाम चीज़ों में फैज़ान अली जाने जाते हैं। सर, आपका स्वागत है बिहार आजकल में। बहुत शुक्रिया बिहार आजकल के तमाम लोगों का और आपका। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि ये शौक़, समाज सेवा का शौक़ कैसे आया और किस तरह से इन सब कामों में आप अपना वक्त दे पाते हैं? दरअसल समाज सेवा का शौक़ मुझे बचपन से ही रहा, क्योंकि जैसा मेरा नाम है फैज़ान, फैज़ान नाम का मतलब भी होता है फैज़ पहुंचाने वाला। तो उस नाम पे भी काबिज़ रहना था, और साथ साथ माँ से बहुत ज़्यादा मुझे इंस्पिरेशन मिली। मेरी मम्मी शुरू से ही हार्ड वर्किंग रही हैं, टीचर हैं बाय प्रोफेशन। उन मम्मी भी सबको अगल बगल हेल्प करते रहती थी। तो पहले मैं सीनियर्स लोगों के साथ रहा करता था, आगे पीछे सीखता था चीज़ों को। उसके बाद फिर मुझे मेरे दोस्तों ने सपोर्ट किया। फिर हम लोगों ने सबसे पहला काम जो इनिशिएट किया था वो ये किया था कि नेपाल में अर्थक्वेक आया था, तो हम लोग वहाँ पर चंदा इकट्ठा करके भेजे थे एम्बेसी ऑफ नेपाल को। तो मेरा पहला था वो 2014 या 2015 का था। उसके बाद से हम लोगों ने धीरे धीरे चीज़ों को इकट्ठा किया और एक छोटा सा संस्था बनाया ह्यूमनहुड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, जिसमें हम सभी लोग सारे यंगस्टर्स 11, 12 और ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, जिसको हमने अपने ज़ात से बहुत ज़्यादा मेहनत किया और सारे दोस्तों का भी मेहनत रहा इस चीज़ में। और अल्हम्दुलिल्लाह उसी के बैनर तले हम लोग आगे बढ़ते चले गए। और 2018 में हम लोगों ने पहला रक्तदान शिविर लगाया था, जब मेरे एक दोस्त को ज़रूरत पड़ी थी, तो वो किसी कारण हम उसको अवेलेबल नहीं करवा पाए थे। फिर हमने चीज़ों को रिसर्च किया, कैसे ब्लड डोनेट करते हैं, कौन कर सकता है। उसके अलावा फिर हम लोगों ने सारी जानकारी ली। उसके बाद हम लोगों ने पहला ब्लड डोनेशन कैंप जनवरी में लगाया था और अल्हम्दुलिल्लाह पहला ब्लड डोनेशन कैंप ब्लड बैंक में हुआ और 45 लोगों ने आकर के ब्लड दिया था हमारे एक ज़बान पे, जिसमें स्टूडेंट का ज़्यादा रोल था। तो उससे बहुत ज़्यादा खुश हुए थे ब्लड बैंक के इंचार्ज लोग, सारे लोग क्लैपिंग किए। हम लोग बहुत ज़्यादा छोटे थे, 12 क्रॉस करके गए थे जस्ट 1 साल बाद। तो काफ़ी अच्छा रहा था एक्सपीरियंस, और इसी तरीके से हम लोग लोगों को फिर हेल्प करते ब्लड दिलवा के। नहीं, एक चीज़ ये बताइए कि कई बार ऐसा होता है कि लोग ब्लड तो लेना चाहते हैं, लेकिन जब देने की बारी आती है तो उनके अंदर एक अलग खौफ होता है और देना नहीं चाहते हैं लोग। जबकि बहुत बार मैंने कई लोगों से इंटरव्यूज़ किए हैं, डॉक्टर्स से भी, और कि ब्लड देने से कुछ नहीं होता, बल्कि और उनके सेहत के लिए वो फ़ायदेमंद है। फिर भी इस तरह की परेशानी आपको आती होगी कि मांगने वाले ज़्यादा मिलते होंगे और देने वाले कम। जी, ये परेशानी हम लोग को हर रोज़ देखने को मिलती है। ख़ास करके बिहार पूरे भारतवर्ष में सबसे पिछड़ा है और उसमें से भी गया आते हैं। तो लोगों के अंदर जागरूकता की बहुत ज़्यादा कमी है, लैक ऑफ अवेयरनेस है। तो हम लोग जो ब्लड डोनेशन पे काम करते हैं, तो शुरू बहुत सारी चीज़ों को नहीं जाने थे, लेकिन अब हम लोग लोगों से ये आग्रह करते हैं कि हर एक इंसान जिसकी उम्र 18 साल है और वज़न 45 किलो से ऊपर है और किसी तरीके की बीमारी नहीं, वो ब्लड दे सकते हैं। इवन लड़कियां भी ब्लड दे सकती हैं।
तो उस तरीके से जागरूकता हुए हमारे पीछे 2000-3000 डोनर्स की टीम हो गई है खड़ी, लेकिन अभी भी लेने वाले के बनिस्बत देने वाले की तादाद बहुत कम है। लेने वाले अगर 100 हैं तो देने वाले 10 हैं, तो 90 का जो गैप वो भी फुलफिल नहीं हो पा रहा। खास करके ये चीज़ जो देखने को मिलती है होता है गाँव क्षेत्र से। जैसे हर जगह अगल बगल का कस्बे कस्बे से आते हैं लोग और कहते हैं कि हम कहाँ से देंगे, हम तो मजदूरी करते हैं, हम मेरे में शरीर में ब्लड कहाँ है। तो ऐसा नहीं होता है, अगर आपके शरीर में ब्लड है तभी आप जिंदा हैं, जिनके शरीर में नहीं है वो ब्लड बेड पे पड़े। तो इसी चीज़ को हम लोग अवेयर करते हैं और जहाँ तक कोशिश हो तो उनको मोटिवेट करते हैं कि आप ब्लड अपना डोनेट करें। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी अगर आपसे नहीं हो पा रहा, आप लोग सारे लोग दे चुके, तब हम लोग आपकी मदद करते हैं। तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि फैज़ान साहब जो बातें कह रहे हैं कि लोग दूसरे को ब्लड देने में सकुचाते हैं, लेकिन उन्हें आगे आना चाहिए। और एक सवाल और आपसे करेंगे फैज़ान भाई कि मैंने कई बार एक्सीडेंट में देखा है कि लोग मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट कर गए, गिरे हैं, खून बह रहा है या कोई और दुर्घटना हो गई, कहीं लोग कराह रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन लोग तमाशबीन की तरह देख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। बस वो देखे, गाड़ी रोके, तमाशा की तरह देखे, आगे बढ़ गए। कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं। लेकिन जिस तरह से लोगों को आगे आना चाहिए, ठीक है, आप जैसे कुछ लोग हैं जो इसमें तत्परता, तो क्यों ऐसा क्यों होता है? क्या क्या डर है उनको, क्या खौफ है? क्यों बस तमाशा की तरह देख के, एक आदमी को मरता हुआ देखकर वो आगे बढ़ जाते हैं लापरवाही के साथ? जी, इसकी बात करें तो इसका कहीं ना कहीं आसार आपके एजुकेशन का भी होता है और एक सामाजिक स्तर पे आपकी जिम्मेदारी जो होती है, सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जनरेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके आप बासलाहियत हैं, आप उनकी मदद कर सकते हैं तो फौरी तौर पे मदद करें, सोचें नहीं, क्योंकि आपके 1 मिनट 2 मिनट लेट करने से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है किसी के लिए। तो अधिकतर लोग ये सोचते हैं क्योंकि दूसरा आ जाएगा, हम क्यों। तो हम लोगों को ये चीज़ पैगाम देना होगा कि इनिशिएट कीजिए खुद से पहले, जितना जल्दी आप करें। खुद इनिशिएटर बन जाइए तो आपको देखकर और लोग तुरंत हो जाएंगे। तो कुछ लोग इंतज़ार में लगे रहते हैं जिस कारण ताख़ीर हो जाती है कामों में, तो इसका अंजाम कभी कभी बुरा हो जाता है लोगों के बीच। लोगों को एक डर भी होता है कि हाँ, उनके साथ लफड़ा ना आ जाए, हाँ, ये चीज़ होता है। 1-2 बार केसेस समझे कि इन्होंने ही एक्सीडेंट कर दिया होगा, तब ये बचा रहे हैं। 1-2 बार ऐसे केसेस हो जाते हैं कि वो लोग पुलिस के डर से या फिर प्रशासन के डर से कि सवाल जवाब होगा, कहीं हम ले गए गलती से उठा कर ले जाने के दौरान हो गया तो हम पे इल्ज़ाम आ जाएगा। लेकिन सच तो सच होता है। हाँ। थोड़ा सा तो एक्सेप्ट करना होगा उस चीज़ को, और लगता है कि हम इनके साथ ये पहली फर्स्ट एड दे सकते हैं या फिर यहाँ पर हम कुछ कर सकते हैं तो वो करें, नहीं तो नियर बाई पुलिस को कॉल कर दें, नियर बाई कुछ एक्शन लें। एक्शन लेना बहुत ज़रूरी होता है। विदाउट एक्शन कोई इसका रिएक्शन दिखेगा नहीं। तो एक्शन लेने वाले डूअर बनिए, थिंकर नहीं बनिए। सोचिए मत, करने के लिए आगे बढ़ें। ठीक है। फैज़ान साहब, एक सवाल और अक्सर मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर, ऐसे लोग जो बहुत दिलो जान से काम समाज के लिए करते हैं, लेकिन अगर उनकी कहीं तस्वीर छप जाए अखबार में, कहीं उनका नाम आ जाए, कहीं उनको सम्मान मिल जाए, तो कई ऐसे ईर्ष्या करने वाले लोग हैं जो उन पर उल्टा कमेंट करते हैं। ये दिखाने के लिए करते हैं, ये तस्वीरों के लिए करते हैं, ये नाम के लिए करते हैं, ये अवार्ड के लिए करते हैं। तो एक तरह से उनके दिल को छोटा करते हैं, उनको मोटिवेट ना करके, उनको उनकी हिम्मत अफजाई नहीं करके और नर्वस करते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, क्या आपके साथ ऐसा कभी? ऐसा डेली होता है। अच्छा। लेकिन हम उनसे एक ही चीज़ कहना चाहेंगे, अगर हम अपनी ज़ाती मदद करेंगे तो हम उस चीज़ में मीडिया को नहीं ला सकते, ना ही हम सोशल मीडिया को लाएं। लेकिन हम समाज के स्तर पर आ रहे हैं, सामाजिक काम कर रहे हैं, तो समाज को दिखाना ज़रूरी है, समाज को बताना ज़रूरी है। अगर हम चीज़ों को नहीं बताएंगे, अवेयरनेस नहीं आएगी, लोगों को हमारे बारे में पता नहीं, लोगों को सही नहीं पता लगेगा और लोग गुमराही में जीते रहेंगे। तो बताया ही गया मीडिया को चौथा स्तंभ, जिससे कि सारी चीज़ें चलती हैं, दूसरे लोग भी देख के करना चाहें, तो मोटिवेशन उनसे मिलता है। प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया और लोग डालते हैं और इज्जत मिलती है। अगर आप मेहनत सच्चे लगन से कीजिए तो इज्जत तो अल्लाह देगा ही देगा। तो लोग रिकॉग्नाइज करते हैं सोसाइटी में और आपको बुलाते हैं। बिल्कुल। एक सवाल और, कई लोग ऐसा, मैंने सोशल काम करने वाले को कम, खास के जो ऑर्गेनाइजेशन या फाउंडेशन है, उनको कमेंट करते हुए देखा है कि इनको बाहर से पैसा आता है और ये बहुत पैसा अर्जित कर रहे हैं और ये फाउंडेशन से, और बहुत सारे लोग जो सामाजिक तौर पर खिदमत कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ भी लोग इस तरह का इल्ज़ाम लगाते हैं। तो आप सफाई में क्या कहेंगे? ऐसे लोगों के लिए क्या जवाब होगा? उनके लिए बस ऐसा जवाब होगा कि आप हमारी जगह एक दिन आकर के देख लीजिए, शायद ही कुछ लोग हों जो अपनी दिली ख्वाहिश से 100 रुपया भी ला करके दे देते हैं।
बशर्ते हर रोज़ हम लोग सेल्फ फंडेड हैं, सारे दोस्त लोग आपसी में ताउन करते हैं, जिसका लाइक माइंडेड पीपल हुआ, दिमाग मिला, वो लोग ला करके दिए। हाँ, किसी से हम लोगों को पैसा आ जाता है और हम लोग काम में काम, ऐसा कुछ नहीं होता है। लोगों की ये भ्रम है कि एनजीओ खोल लिया पैसा कहीं से आता हो, कहीं से नहीं आता है। हर एक जगह पे आपको मेहनत करना है और मेहनत कीजिएगा, लोगों को दिखेगा काम तो लोग डोनेट करें। और किसी से आप ज़बरदस्ती डोनेशन ले भी नहीं। उनकी इच्छा है कि हम कंबल वितरण के लिए पोस्ट डाले हैं, वो देंगे 100 रुपये तो ठीक है, नहीं तो हमसे 5 होगा, हम 5 करेंगे। लेकिन हम लोग इनिशिएट कर रहे हैं चीज़ों का। तो ये है, कहने के लिए लोग कहते रहे, लेकिन अगर उनके कहने को सुन ले तो फिर हमारा काम स्लो हो जाए, काम बाधित होता है। तो धीरे धीरे स्टार्टिंग बहुत कर, लेकिन अब वही लोग सारे हमारे क्यू में आ गए हैं, सारे लोग सपोर्ट करते हैं। और अपोजिशन होना भी ज़रूरी है चीज़ों का। घर वालों की तरफ से तो नाराज़गी भी झेलनी पड़ती होगी, क्योंकि इस तरह के काम करने वाले लोगों को घर वाले बहुत नाराज़ होते हैं कि क्या करोगे, फ्यूचर का क्या होगा, इस तरह से जो अपना वक्त समाज को दे रहे हो। तो आपके साथ क्या ऐसा आता है? ऐसा स्टार्टिंग डेज में ही हुआ था। तो हमने एक छोटा सा चीज़ बोला था कि अगर मेरी इच्छा, मेरा मन अभी करने का है तो मैं अभी करूँगा। कौन जानता है कल क्या होगा। आप लीजिए सफ़ेद कागज़ और काला कलम, लिख दीजिए मेरी मौत कब आएगी। अब तो लिख नहीं सकते। आप कह दीजिएगा 35 साल बाद आप ये काम करो, लाइफ सेट करो। 35 साल तक हम जिंदा रहेंगे भी कि नहीं तो हम कैसे कह सकते हैं। लेकिन हम, अल्लाह ने हमको इतनी कुव्वत दी, पोटेंशियल दिया, तो हमने अपने लेवल पे उस काम को भी करना चालू किया और साथ साथ पढ़ाई भी लिया। और फैमिली में जितनी जिम्मेदारी हो सकती है उतनी निभाने की पूरी कोशिश करते हैं। और डांट तो हर बच्चे सुनते हैं घर में, चाहे अच्छा करे या बुरा, सुनना तो है। वही चीज़ें हम लोग आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। आखिरी सवाल, जो टीनेजर लड़के हैं, नौजवान हैं, उनको वीडियो गेम में तो वो अपना वक्त लगा देंगे और इधर उधर की बातों में लगा देंगे, लेकिन सोशल काम की तरफ कम लड़के आते हैं, कम लोग आ रहे हैं। आप उनको कैसे उनको आगे लाना चाहेंगे, या उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या संदेश होगा आपका कि सोशल कामों की तरफ आए? ज़िंदगी के लिए कितना ज़रूरी है ये सब कुछ सामाजिक काम? देखिए, इस पॉइंट पे मैं ये कहना चाहूँगा, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट हर पर्सन का अलग अलग होता है। जैसे मुझे क्रिकेट खेलना पसंद नहीं है, मुझे सामाजिक काम में करना पसंद है। लेकिन हाँ, समाज बनता तभी है जब समाज के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। तो जो लोग वीडियो गेम खेल रहे हैं वो भी खेलें, लेकिन इतना भी ना खेलें कि आपका सारा समय उसी में चला जाए और आपके पड़ोस को मुसीबत में मदद ना मिल पाए आपसे। तो इसलिए माइंड में हमेशा ये रखें कि जब कभी हमारे सामने कुछ वैसा बन पड़े तो आप पूरी तरीके से दें। गेम ऐसा चीज़ है कि वर्चुअली है, वो आज है कल नहीं है, मतलब कि, लेकिन आप जो ये समाज का काम करें, कहीं ना कहीं किसी इंसान के दिल से दुआ लगे और आपकी ज़िंदगी की सफलता में बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है। तो सामाजिक काम में आए, और कहीं ना कहीं दुआ जब निकलती है तो दिल से लगती है। और हम लोगों को इस चीज़ का एहसास है, जब कभी आधी रात में 2 बजे किसी की माँ रो करके फ़ोन कर रही है, मेरे साथ कोई नहीं है, मेरा रहने वाला सऊदी में है या फिर मुंबई में है और मेरा बेटी का डिलीवरी है, ब्लड दे दीजिए, तो हम लोगों को एहसास होता है कि अल्लाह ने पूरे, मतलब जहाँ हम लोग रह रहे हैं, हम ही लोग को क्यों चुना। इतनी सारी आवाम है, हम लोग से बड़े बड़े ओहदे वाले लोग, लेकिन हम लोग को प्रोत्साहन मिलता है। हाँ, मैंने तो कहा कि तो मोटिवेशन मिलता है। लेकिन कई लोग आप लोग की हिम्मत अफजाई भी करते होंगे, तारीफ भी करते होंगे आपको। तो ऐसे लोगों का क्या रिएक्शन मिलता है जो खुश होते हैं आपके काम से? उन्हीं लोग तो हमारे काम करने को और मोटिवेट करते हैं, क्योंकि आबादी इतनी ज़्यादा है और दबे कुचले आबादी ज़्यादा है। क्रीमी पीपल जो है, जो थोड़ा ऊंचे तबके के हैं, हल्का माली हालात पे, वो कम है, लेकिन ज़्यादातर लोग कमज़ोर तबके हैं। तो हम लोगों को और मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग कंटिन्यू इस काम को करें, और लोगों का सराहना, प्रोत्साहन ही हम लोगों को एनर्जी देता है और दुआ ही इस चीज़ में काम आती है। बशर्ते बाकी हम लोगों की अपनी तालीम भी चल रही है, इंशाल्लाह मंजिल पहुँचेंगे। बहुत शुक्रिया फैज़ान, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे व्यूअर सोशल एक्टिविस्ट फैज़ान अली। फैज़ान अली जो कह रहे थे उसका सारांश मैं ये समझता हूँ कि जिया अपनी खातिर तो क्या जिया, किया ख़ुद को खुशहाल तो क्या किया। व्यूअर्स, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।